हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th चैप्टर हार की जीत। ये चैप्टर है क्लास 6 का हिंदी मंजरी की बुक का। ठीक है, तो आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ करने को। बाबा भारती और खड़ग सिंह के रूप में कहानी पर कक्षा में अभिनय कीजिए। तो ये लिखने की कोई चीज़ नहीं है, ये कक्षा में अभिनय करना है, तो आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाबा भारती ने अपनी घोड़ी सुल्तान की बचपन से सेवा की और उसकी तारीफ करते करते ना थकते थे। इस प्रकार का कोई पालतू जानवर आपके घर में हो तो उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, आपके घर में भी कोई पालतू जानवर होगा, कुत्ता या गाय, आप किसी के भी बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद है विचार और कल्पना। बताइए आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों। ठीक है, तो आपको अपने अनुसार लिखना है ये कि आपको कहानी का कौन सा पात्र अच्छा लगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि बाबा भारती और खड़ग सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो उनके बीच क्या क्या बातें होंगी, लिखिए। ठीक है, क्या क्या बातें होंगी उनके बीच। यदि बाबा भारती और खड़ग सिंह की मुलाकात अगली बार होगी तो सबसे पहले खड़ग सिंह बाबा भारती से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसने बाबा भारती को बहुत दुखी किया था। साथ ही बाबा भारती खड़ग सिंह से यह पूछेंगे कि उसने उनसे छल क्यों किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, चित्र को देखकर अपने विचार 10 पंक्तियों में लिखिए। इस चित्र को देखकर आप अपने विचार लिख सकते हो 10 पंक्तियों में। कैसे कि एक बड़ा पत्थर है, उसे 3 बच्चे ढकेल रहे हैं, बच्चों के हाथ में डंडा है, एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ देख रहा है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं 10 पंक्तियाँ। उसके बाद है हमारे पास कहानी से, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से उस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए क्यों कहा। खड़ग सिंह ने अपाहिज और असहाय का वेश बनाकर बाबा भारती से उनका घोड़ा छीना था। यदि इस घटना का जिक्र किसी से भी किया जाता तो लोग अपाहिजों, गरीबों और असहायों की सच्ची बातों पर भी विश्वास नहीं करते, जिससे परोपकार या सेवा भाव के मिट जाने का भय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना से डाकू खड़ग सिंह का कठोर हृदय पिघल गया और उसकी मानवता जाग उठी। उसने घोड़ा लौटा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम दीजिए। ठीक है, इसमें है, बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे। खड़ग सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा भारती की सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अपाहिज वेश में खड़ग सिंह घोड़े को दौड़ाकर जाने लगा। घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय में सांप लूट गया। माँ ने अपने बेटे को किसान को लहलाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। खड़ग सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा ने कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। अगला है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ हमें क्रम से लिखनी है। ये ऐसे ही दे रखी हैं, ये सभी पंक्तियाँ हमें क्रम से लिखनी है, लाइन टू लाइन की। पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले क्या, सबसे पहले माँ को अपने बेटे और किसान को लहराते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। दूसरे नंबर पे बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। तीसरे नंबर पे घोड़े की चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लूट गया। चौथे नंबर पे आएगा, खड़ग सिंह जाते जाते कह गया, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। 5वें नंबर पे बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में रखवाली में कटने लगी।
छठवें पे अपाहिज वेश में खड़क सिंह घोड़े को देखकर जाने लगा। सातवें पे खड़क सिंह ने बाबा भारती की आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। उसके बाद 8वें नंबर पे बाबा ने कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। 9वें नंबर पे आएगा, खड़क सिंह ने सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। 10वें नंबर पे बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगी। ठीक है, आगे क्या है? इस कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई? ठीक है, बाबा भारती अपना घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़क सिंह पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? बाबा भारती अपना घोड़ा छिन जाने के कारण हार गए थे, किंतु उनके शब्दों का खड़क सिंह पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनके घोड़े को चुपचाप उनके घर लौटा गया और अंत में बाबा भारती हार कर भी जीत गए तथा खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। 5वां क्वेश्चन है, इस कहानी द्वारा लेखक हमें क्या बताना चाहता है? इस कहानी द्वारा लेखक हमें बताना चाहता है कि व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों को अनुकूल परिवेश मिले तो सुधरते देर नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, सुल्तान और खड़क सिंह। कहानी के आधार पर इन तीनों पात्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करने वाली 3 बातें लिखिए। तो बाबा भारती की 3 बातें कौन सी हैं? वे अपने घोड़े सुल्तान को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करते थे, और दूसरी, उनके मन में गरीबों और लाचारों के लिए बहुत दया थी, और तीसरी, वे अपने घोड़े की सेवा तन मन से करते थे। ठीक है, और सुल्तान की 3 बातें कौन सी थी? सुल्तान बहुत सुंदर था, और दूसरी बात, इसके जोड़ का जोड़ा सारे इलाके में न था। ठीक है, और तीसरी बात, सुल्तान बहुत बलवान था। ठीक है, अब खड़क सिंह के बारे में। खड़क सिंह इलाके का मशहूर डाकू था, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खड़क सिंह डाकू होते हुए भी एक अच्छा इंसान था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, उस संवाद को छांट कर लिखिए जिसने डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कर दिया। तो वो क्या? यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे गरीब पर विश्वास न करेंगे। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, कहानी के किस बात से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? मुझे बाबा भारती के किरदार ने बहुत प्रभावित किया। बाबा भारती अपने जिस घोड़े को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, उसको डाकू खड़क सिंह द्वारा धोखे से चुरा लेने के बाद भी बाबा भारती को अपने प्यारे घोड़े से अधिक चिंता गरीबों और असहायों की है। उनकी बातों से उनकी महानता और सज्जनता का पता चलता है। उनका चरित्र मुझे बहुत प्रभावित करता है। 9th क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक हार की जीत। आपके अनुसार इस कहानी के और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? लिखिए, क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं? मेरे विचार से इस कहानी का शीर्षक होना चाहिए सच्चे संत बाबा भारती या सबका प्यारा सुल्तान। ये 2 शीर्षक हो सकते हैं। उसके बाद है, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। वायु वेग से उड़ना, आँखों में चमक होना, दिल टूट जाना, मुंह ना मोड़ना, सिर मारना, लट्टू होना, मन भारी होना। ठीक है, इनके मुहावरे यहाँ पे लिख देंगे। वायु तो क्या अर्थ होगा इन मुहावरों का? वायु तेज से उड़ने का क्या मतलब है? बहुत तेज चलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। आँखों में चमक होना, बहुत खुशी होना। और इसका वाक्य प्रयोग होगा,
अपनों को देखकर आंखों में चमक होना स्वाभाविक है। अगला है दिल टूट जाना, दुखी होना। वाक्य प्रयोग, इच्छा पूरी न होने से दिल टूट जाता है। मुंह ना मोड़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? साथ निभाना। इसका वाक्य प्रयोग है, मुसीबत में मुंह ना मोड़ना ही मित्रता है। सिर मारना, इसका मुहावरा क्या होगा? समझाने की कोशिश करना। वाक्य प्रयोग, मूर्ख के सामने सिर मारना बेकार होता है। लट्टू होना यानी कि मोहित होना। इसका वाक्य प्रयोग, गोपियाँ श्री कृष्ण पर लट्टू हो जाती थीं। मन भारी होना, इसका अर्थ है उदास हो जाना। वाक्य प्रयोग, अनावश्यक डांट डपट से किसी का भी मन भारी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, नीचे बाईं ओर कुछ विशेषण दिए गए हैं और दाईं ओर कुछ विशेष से। प्रत्येक विशेषण के साथ उपयुक्त विशेष से मिलान कर लिखिए। ठीक है। विशेषण लहलाते, लहलाते क्या लहलाते हैं? खेत। ठीक है, तो ये उससे मिल जाएगा खेत। उसके बाद बांका क्या होता है? अरे गलत हो गई, ये बांका घोड़ा। ठीक है, ये काट देंगे। उसके बाद अधीर। ठीक है, कैसे करेंगे? ये लहलाते हुए खेत होते हैं। बांका घोड़ा, अधीर हृदय, ऊंचे विचार, ठंडा जल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, कहो इधर कैसे आ गए, सुल्तान की चाह खींच लाई। इनमें से पहला वाक्य बाबा भारती और दूसरा वाक्य डाकू खड़क सिंह का है। बातचीत से वाक्यों को अलग रखने के लिए उन्हें उद्धरण चिन्ह में रखा जाता है। कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर उद्धरण चिन्ह तथा विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, हमें इस कहानी को पढ़ के उद्धरण और विराम चिन्ह लगाने हैं। कैसे? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। ठीक है, तो इसमें कहाँ लगाएंगे विराम चिन्ह? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ पे और ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, बाबा मैं दुखिया हूँ, यहाँ पे लग जाएगा ये ऊपर की साइड। मुझ पर दया करो, दया करो के बाद ऐसा विराम, पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। रामावाला यह रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। यहाँ पे लगेगा चिन्ह ऐसे। मुझे वहाँ जाना है, जाना है के बाद विराम, फिर से घोड़े पर चढ़ा लो, ये अल्प विराम। परमात्मा भला करेगा, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम। वहाँ तुम्हारा कौन है, यहाँ पे प्रश्नवाचक क्यों प्रश्न किया गया है। दुर्गादत्त वेदे का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पूर्ण विराम। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है, इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना जो मैंने इसमें लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग लगाने से कुछ शब्दों के अर्थ विपरीत हो जाते हैं, जैसे धीर से अधीर, स्वीकार से अस्वीकार। आ उपसर्ग लगाकर इसी तरह से अन्य 5 शब्द लिखिए। ठीक है, ठीक है, आप उपसर्ग लगाकर कौन से हो जाएंगे? एक असीमित, अशिक्षित, अयोग्य, अकारण और असमर्थ। ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास अगला, देखो इसमें क्या है? अवधारणा चित्र, किसी पात्र तथा अथवा विषय वस्तु के बारे में उसकी विशेषता, गुण, लाभ अथवा घटना के क्रमों के प्रमुख बिंदुओं का चित्रण करना। का के आधार पर खा को बुरा करना। तो देखो का में क्या होता है? खड़क सिंह था जो डाकू था, लालची था, चालाक था और झूठा था जो खड़क सिंह था। इसी तरह हमें ये भरना है बाबा भारती के बारे में। बाबा भारती क्या क्या थे? बाबा भारती संत थे, संत थे वो,
और सच्चा मानवतावादी था। सच्चा मानवतावादी थे, ठीक है। और गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे वो। और परोपकारी थे, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो हमने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताएं लिख के कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।